नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब। दोस्तों, GST कट की जो घोषणा की गई है उसका लाभ कई क्षेत्रों को मिलते हुए, इसी वजह से जिन क्षेत्रों को GST का फायदा होने वाला है वो सेक्टर के स्टॉक भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आज ऑटो सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक ऊपर दिखाई दी, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के स्टॉक ऊपर दिखाई, में से एक ऑटो सेक्टर का स्टॉक है तलवोर ऑटोमेटिव कंपोनेंट, जो बहुत अच्छी रैली में आ सकता है। शॉर्ट टर्म में इसमें रिटर्न मिलने की उम्मीद जग रही, क्योंकि विगत 3-4 दिनों से ये धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और लगभग 5 दिन में 11.27% बढ़ा है। इस एनालिसिस से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिन इसमें 15 से 20% की उछाल आना चाहिए। महीने में इसने 30-31% रिटर्न दिया है, साल में नेगेटिव रहा और 5 सालों में ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया, 12 गुना कर दिया पैसे को, 1202। और लिस्टिंग दिनांक 2006 से ₹19 से 1500 रुपये से भी ऊपर ये पहुंच गए। 293 रुपये जो मूल्य देख रहे हैं आप, ये ₹2 की फेस वैल्यू में है। इन्हें 5 भागों में अपने स्टॉक को डिवाइड कर कॉर्पोरेट एक्शन के तहत 27 अक्टूबर 2023 को ₹10 की फेस वैल्यू से घटाकर ₹2, तब भी काफी नियंत्रित PE में चल रहा है। इतना बढ़ने के बाद भी 23 के मल्टीपल स्मॉल कैप में आता है। बी ग्रुप में ऑटो कंपोनेंट्स इक्विपमेंट्स 52 वीक का ही 356 है, लो ₹200 है। यदि बढ़त आती है तो 20% का सर्किट भी लग सकता है। तलवोर ऑटोमेटिव एक लो डेप्ट कंपनी है जिसके पास अच्छे रिजर्व मौजूद हैं। उनके तुलना में डेप्ट कम है, 620 करोड़ के रिजर्व हैं, 94 करोड़ के डेप्ट है। 3 साल से बढ़िया 13-14% की ग्रोथ है सेल्स की, 28% की ग्रोथ 3 साल से प्रॉफिट की है, 45% की ग्रोथ 3 साल से रिटर्न की है, 16% के आसपास लास्ट ईयर में रिटर्न ऑन इक्विटी बनी हुई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 के आसपास, यहाँ से मुझे करंट में दीपावली तक 20-30% रिटर्न मिलने की गुंजाइश लगती है। तलवोर ऑटोमेटिव अपने आप में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जो गैस किट बनाती है, शील्ड बनाती है, फॉरगेजिंग में काम करती है। बहुत पुरानी कंपनी 1956 में स्थापित हुई और गैस किट बनाने में इसको माहिरता हासिल है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में गैस किट, हीट शील्ड, फोर्जिंग, चेसिस सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, रबर हॉसेस एंड एंटी वाइब्रेशन कंपोनेंट। कंपनी के 9 से 10 फैसिलिटीज हैं हरियाणा, उत्तराखंड में। महाराष्ट्र में भी डेडिकेटेड R&D सेंटर है फरीदाबाद में। कंपनी ज्वाइंट वेंचर के तहत अपनी क्षमता और क्षमताओं का विस्तार कर रही है। रेली तलवोर के नाम से इटली में चेसिस और सस्पेंशन कंपोनेंट बनाती है। सनवा पैकेजिंग जापान में हीट सील्ड और MLS गैस्केट कोटिंग बनाती है। मारुंगो रबर के माध्यम से जापान में रबर होसेस एंड एंटी वाइब्रेशन प्रोडक्ट बना। ओरिजिनल इक्विपमेंट, मेजर इक्विपमेंट का स्पेक्ट्रम है जिसमें बड़े बड़े ग्रुप खरीदार हैं: बजाज ऑटो, टाटा, वॉल्वो, आइसर, अशोक लीलैंड, हीरो मोटर कार, होंडई, मारुति सुजुकी, डायमर इंडिया और अदर। जून 2025 में कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर किया है। सिक्वेट मल्टी ईयर ऑर्डर हासिल किए हैं 580 करोड़ के, जो कैसकेट, हीट सील्ड, फोर्जिंग, चेसिस एंड हॉसेस के काम के लिए हैं। ये डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों के लिए हैं। Q1 का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। इसका 206 करोड़ की रेवेन्यू आई है, जो पिछले साल से 1.19% कम है, लेकिन नेट प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त आया है, 22.2 करोड़, 8% ज़्यादा पिछले साल से। EPS ₹3.06, 8% ज़्यादा पिछले साल से। नेट प्रॉफिट मार्जिन 11 के आसपास,
9% ज्यादा पिछले साल से। दोस्तों पिछला परफॉर्मेंस कंपनी का बढ़िया रहा है, वगैरह रहा, धीरे धीरे गिरावट से उबर रहा है। 50 पैसे डिविडेंड दिया है सितंबर 2025 में। 12 सितंबर को NSE BSE दोनों में लिस्ट है कंपनी। पहले भी मैंने अपने चैनल में तलबोर ऑटो बताया, ऑटोमेटिव बताया, लेकिन अब फ्रेश तरीके से मैं बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक बड़ी उछाल इसमें आने वाली है, वो एक सप्ताह में 10 दिन में आएगी। अभी भी 58.43% प्रमोटर का है, 8.64 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, 0.71 FII हैं, 0.02 DII हैं, 32.02% पब्लिक है। प्रिसीजन कैमशाफ्ट आज भागा है, JBM ऑटो, शारदा मोटर इनके टक्कर में आता है। मुझे लगता है अगर ये स्टॉक आपने दीपावली तक रखा तो यहाँ से 20-30% की उम्मीद लग रही है। तो आप इस स्टॉक पर रिसर्च करिए। धन्यवाद।